जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीना तक के बच्चे हुए, साल भर के बच्चे हुए, तो वो लोग कहते हैं कि 6 बच्चे को शहद पिला सकते हैं कि नहीं सर, शहद चटा सकते हैं कि नहीं। ये मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि 6 महीने तक के अगर बच्चा है तो उसको माँ के दूध के अलावा कुछ भी, ना पानी देना है, ना शहद देना है, ना और भी कोई आयुर्वेदिक चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ भी नहीं देना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि माँ के दूध के अलावा कोई भी चीज़, दूसरी चीज़ नहीं देनी है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ऐसे जिस माँ का दूध नहीं हो पाता है, तो उसके बाद उसके अलावा मतलब उसके ऑप्शंस में हमारे पास फार्मूला फीड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। वो बच्चे के हिसाब से देख करके हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप इस फीड को भी पिला सकते हैं। वो मजबूरी में है, ऐसा नहीं है कि वो पिलाना ही है। बदलते हुए मौसम में होने वाली बीमारियां बच्चों को किस प्रकार से परेशान करती हैं, माता पिता इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनके पास समझने का, बताने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को फरिश्ता कहा जाता है। क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मेरी तबीयत खराब है या नहीं है, लेकिन माता पिता को ये एहसास तुरंत होता है कि बच्चे को कोई परेशानी है। हमारे साथ गोपालगंज के एक बहुत ही प्रतिभावान, होनहार, बिल्कुल नौजवान चिकित्सक, जिन्होंने नवजात एवं शिशु रोग के क्षेत्र में एक अलग पहचान कायम किया है। डॉक्टर साहब गोपालगंज के भोरे में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर समीम अहमद, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, काफ़ी कम समय में डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र में एक अलग पहचान कायम की है। तो सर, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो बच्चे की अचानक तबीयत खराब होती है, बुखार होता है या तापमान बढ़ जाता है, सर्दी खांसी होता है, तो मेडिकल स्टोरेज से अपने से दवा खरीद करके बच्चे को खिला देते हैं। तो यह कितना खतरनाक हो सकता है, थोड़ा इस पर विस्तार से सर आप प्रकाश डालिए। खुद के मन से या मेडिकल स्टोर वाले से एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे का बुखार आता है तो बुखार की दवा ले सकते हैं, और घर में ही आप ठंडे जो घर का पानी होता है उससे आप बच्चे का जो कपड़े से सर पे, माथा पे, शरीर को आप पोंछ सकते हैं। उसके बाद ही आप तुरंत अपने जो आसपास के जो भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास तुरंत डॉक्टर को ले जाएं। खुद से, अपने मन से या किसी के कहने पे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें, ये हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। डॉक्टर साहब, डोज के बारे में, जैसे एलोपैथ मेडिसिन के बारे में आता है कि ये अमृत भी है और विष भी है, जहर का भी काम करता है। बिल्कुल जी, यह बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि डोज। क्योंकि बड़े में क्या होता है कि आप कोई भी दवा ले लिए तो 1 टैबलेट खिला दिए, 2 टैबलेट खिला दिए, सुबह शाम खिला दिए। बच्चों में ऐसा नहीं होता है, बच्चों के वेट के हिसाब से डोज़ को डिटरमाइन किया जाता है। इसलिए अगर आप अपने मन से कुछ भी दवा आप दे देते हैं तो बच्चे को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। बच्चे का लीवर, किडनी, ये सब डैमेज होने की संभावना रहती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मन से खुद से कोई भी दवा ना दें। आसपास जो भी डॉक्टर हैं तुरंत जाके डॉक्टरी सलाह लें, उसके बाद ही कोई दवा स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल चूँकि महत्वपूर्ण सवाल है और हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित है, सामाजिक जागरूकता के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कभी कभी देखा जाता है कि जो माता पिता हैं वो घबरा जाते हैं। जैसे बच्चे का सांस जो है फूलने लगना, दम फूलना, या जिसे मेडिकल का भाषा में आप बेहतर बताएंगे ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, तो क्या इसका कारण क्या होता है सर? बिल्कुल, आपने सही कहा। जो बच्चों में अभी सर्दी खांसी का जो अभी बीमारी चला हुआ है उसमें अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है अचानक से, क्योंकि ये दोनों कॉज हो सकता है। एक वायरल इन्फेक्शन भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। वायरल इन्फेक्शन की खास बात यह है कि इसमें सडन, तुरंत कोई भी चीज़ होता है कि बच्चे का सांस तुरंत फूलने लगेगा, या बच्चे का जो है सांस तेज़ चलने लगेगा, और बच्चे का जो वो चेस्ट होता है उसमें रिट्रैक्शंस जिसको बोलते हैं कि छाती मार रहा है, लोगों का कहना होता है। तो ये सब जो होता है ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो जैसे ब्रोंकियोलाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जा करके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें कुछ दवा जो डॉक्टर्स देते हैं वो डॉक्टर अपना जो दवा देते हैं उसको खिलाना होता है। और एक होता है कि आपको कोई धीरे धीरे कोई चीज़ बढ़ रही है जिससे निमोनिया का रूप ले सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप शुरू में इलाज उपचार नहीं कराते हैं तो ये बीमारी बढ़ जाती है और उसमें निमोनिया का रूप ले सकता है, और जिसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा बना रहता है और बच्चे का जान भी जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे को अगर तबीयत खराब हो तो बिल्कुल अपने से दवा न दें, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, परामर्श लें, उसके बाद ही आप दवा दें। कभी कभी सर देखा जाता है कि जो माता पिता हैं वो भी मतलब कुछ घर में रखी हुई जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं
वो भी देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग के ज़माने में जब नानी दादी इस तरह के जो है जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती थी, जैसे बच्चे के कान में तेल डाल देना, नाक में तेल डाल देना, अगर उसका सांस फूल रहा है तो ये अपने से जो कुछ भी इलाज होता है। आपके पास तो सर इस तरह के बहुत लोग आते होंगे, कैसे आप कन्विंस करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे आते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीना तक के बच्चे हुए, साल भर के बच्चे हुए, तो वो लोग कहते हैं कि 6 बच्चे को शहद पिला सकते हैं कि नहीं सर, शहद चटा सकते हैं कि नहीं। ये मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि 6 महीने तक के अगर बच्चा है तो उसको माँ के दूध के अलावा कुछ भी, ना पानी देना है, ना शहद देना है, ना और भी कोई आयुर्वेदिक चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ भी नहीं देना होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बच्चे के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। बच्चे की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है इन सब चीज़ों को देने से। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं देनी है। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की आती है, तो डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद माता पिता निश्चित रूप से खास करके बच्चे की माँ को ये बात ज़रूर डॉक्टर समीम अहमद साहब की पसंद आएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो गलतफहमियाँ जल्दबाजी में होती हैं, उस गलतफहमी का असर ये हो जाता है, कभी कभी बच्चे की स्थिति नाजुक हो जाती है और कभी कभी तो ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि आदमी उसको समझ में नहीं पाता है, अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है। सर, माँ के दूध को लेकर के बराबर जो है जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है और इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व, जिससे मालन्यूट्रिशन नहीं होता है, कुपोषण नहीं होता है। तो माँ के दूध को लेकर के सर क्या कहेंगे? डॉक्टर समीम अहमद साहब इसके बारे में बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के हम लोग सभी जितने भी माँ हैं सबको बोलते हैं कि 6 महीने तक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसको बोला जाता है कि आप सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है और कोई भी दूध नहीं पिलाना है, ना गाय, ना भैंस, बकरी, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। यही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। 6 महीने के बाद आप माँ का दूध भी पिलाएं, साथ में घरेलू जो चीज़ है, घर के अंदर जो सामान है, दलिया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, सारा सामान जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता है उसको स्टार्ट कर देना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि माँ के दूध के अलावा कोई भी चीज़, दूसरी चीज़ नहीं देनी है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ऐसे जिस माँ का दूध नहीं हो पाता है, तो उसके बाद उसके अलावा मतलब उसके ऑप्शंस में हमारे पास फार्मूला फीड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। वो बच्चे के हिसाब से देख करके हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप इस फीड को भी पिला सकते हैं। वो मजबूरी में है, ऐसा नहीं है कि वो पिलाना ही है।